पिछले हफ्ते मैंने घिया तोरी की इन बेलों को धुनी दी थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन बेलों पे किस कदर फूल खिले हैं। बेलें देखें कि नीम के दरख्त पे किस तरह से चढ़ गई हैं। अब यहाँ से तोरियाँ उतारना तो एक मुहिम के बराबर होगा और दूसरी तरफ भी एक दरेक का दरख्त है, उसके ऊपर ये चढ़ी हुई हैं। आप देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म के बेनिफिशियल इंसेक्ट्स बहुत सारे फूलों के ऊपर आए हुए हैं। ये देखें, शहद की मक्खी और बेशुमार शहद की मक्खियाँ हैं इन बेलों के ऊपर, और इसी वजह से आप देखें कि किस कदर फूल निकले हुए हैं। यहाँ इंसेक्ट्स की इतनी डाइवर्सिटी है कि मेरा ये ख़्याल है कि ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी है और शहद की मक्खियाँ तो बेशुमार हैं। तोरी के फूलों के ऊपर ये ब्रिस्टल बीटल बहुत आती है और ये फूलों को इस तेज़ी से खाती है कि अक्ल दंग रह जाती है। लेकिन इसका तो मैंने इलाज बस एक ही सोचा हुआ है, और वो ये है कि मैं इसको ज़रा ज़ोर से झटकती हूँ और ये ज़मीन पे आके गिर जाती है और बहुत तेज़ी से ये उठ नहीं पाती, तो बस मैं इसको वो मार देती हूँ। और मैंने ये नोट किया है कि इसको अगर 10-12 ब्लिस्टर बीटल्स को पकड़ के नीचे गिरा के मार दिया जाए तो इनके आना कुछ कदरे कम हो जाता है। और मेरे ये बहुत बड़े बड़े कीड़े हैं, तो इनका मेरे ख़्याल में ये बहुत मौसर इलाज है कि इनको इसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। बारिशों की वजह से आप देख सकते हैं कि घिया तोरी के पत्तों पे फंगल अटैक के बाक़ियात अब भी नज़र आ रहे हैं। तो इसका इलाज करने के लिए जो एक बहुत मौसर तरीका है वो ये है कि इन पे 1 लीटर पानी में 10 से 20 ml कच्चा दूध डाल के तो स्प्रे किया जाए, तो ये फंगल अटैक का बहुत अच्छा मौसर इलाज है। और मैंने इस पर स्प्रे किया है और इसकी सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर हो गई है। और 1 बार 2 बार मैं दोबारा स्प्रे करूँगी और मेरी उम्मीद है कि ये बिल्कुल हरे भरे ठीक हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इनके बीच में आपको पत्ते जो हैं, एक बड़ा पत्ता जो कि हलवा कद्दू का है वो नज़र आ रहा है होगा कि ये वो काफ़ी ठीक ठाक और वो उस पर किसी किस्म का फंगल अटैक नहीं है। तो ये मैंने अब की बार देखा है कि बारिशें हलवा कद्दू की बेलों को उस तरह बुरी तरह मुतासिर नहीं करती जिस तरह के घिया तोरी की बेलों को करती है। मैं जब भी बेलों को धुनी करती हूँ, वो कद्दू की हों, घिया तोरी की हों, हलवा कद्दू की हों, करेले की हों,
तो मुझे हमेशा बहुत मुस्बत नताइज हासिल हुए हैं। आप भी तजुर्बा करके देख सकते हैं कि आपका तजुर्बा किस तरह का रहता है।